श्रद्धान होगा। इसलिए मैं इसको मानती हूँ कि आप सब लोग सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक ज्ञान होता है सच्चा ज्ञान, मिथ्यात्व से रहित, संशय विपर्य अनंत विषय से जो रहित ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान होता है। जिसको तत्वों पर श्रद्धान होता है या तत्वों को सच्चे स्वरूप में जानता है वो सम्यक ज्ञान होता है। 2 दिन पहले जब पहली बार प्रवचन हुए थे मेरे, तब एक प्रश्न आप सबसे किया था कि आप लोग कौन हैं, तो सबने जवाब दिया था कि हम लोग जीव आत्मा हैं। इस चीज का ज्ञान होना ही प्रमाणिक है कि आप में अंश मात्र सही सम्यक ज्ञान है। तो आज के हमारी मूल चर्चा सम्यक चारित्र पे रहेगी। सम्यक चारित्र का अर्थ होता है जब मोह का अंत होता है या मोह का तिमिर कम होता है तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इन तो जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है तो जीव अपने आप ही अपने राग द्वेष की निवृत्ति को कम करने के लिए व्रतों को धारण करता है या सम्यक आचरण में पालन करता है। तो आज हमारी मुख्य चर्चा इस बात पर रहेगी, कहीं ना कहीं हमें समझ आया है कि हमारे अंदर अंश मात्र सही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। तो क्या आज हमारे अंदर सम्यक चारित्र है? सम्यक चारित्र का अर्थ होता है व्रतों को धारण करना। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी तत्वास के 7वें अध्याय में क्या लिख रहे हैं? व्रत का अर्थ। व्रत का अर्थ होता है हिंसा नितस्त्यो ब्रह्म परिग्रह्यो विरति व्रतम। जो जीव हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम, परिग्रह को विवेक पूर्वक मतलब विधि से विवेक पूर्वक त्याग करता है उसको व्रत कहते हैं। अब विचार कीजिए, क्या आप में सम्यक चारित्र है? क्या किसी ने भी इन 5 व्रतों को अपने आचरण में लाने की कोशिश करी है? मैं कोशिश बोलूंगी क्योंकि पंचम कारण से कोशिश ही हो सकती है और आप लोग भ्रष्ट हैं तो आप कोशिश के अलावा कुछ और कर नहीं सकते। तो क्या आप लोग ने ये छोटी सी कोशिश अपने अंदर लाने की करी है? 10 दिन के लिए कैसे करने की कोशिश की है? मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं उन सब ने अपने जीवन का आधे से ज्यादा समय संसार के भोगों को भोगने में निकाल चुके हैं। सही है ना? अगर इस जीवन के पड़ाव में भी अगर आप विचार नहीं कर रहे हैं कि क्या व्रतों को आपने अपनाया है या व्रतों के बारे में सोचने का समय ही निकाला हो कि व्रत होते क्या है, क्या इनको मैं अपने अंदर डाल सकता हूँ, इतना ही विचार अगर आपने किया है तो कहीं ना कहीं आप भव्य हैं। अगर ये विचार आज तक नहीं आया है तो आज आप विचार कीजिए कि क्या आपको व्रतों में श्रद्धा है? क्या सिर्फ रोज पूजा करना, अभिषेक करना या 10 दिन अपने आप को सीमित कर लेना कुछ व्रतों में या नियमों में पाल लेना, क्या ये मुझे मोक्ष मार्ग के लिए काफी है? क्या जो मेरा सच्चा लक्ष्य है मोक्ष का, भगवान बनने का, इस संसार के दुख से बाहर निकलने का, क्या इसके लिए जो मैं कर रही हूँ क्या वो इनफ है? क्या मेरा पुरुषार्थ सही है? क्या मेरा पुरुषार्थ करने योग्य है कि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ या मैंने अपना इस पर्यायगत जीवन व्यर्थ में ही गवा दिया है? ये तो आप लोग के लिए बहुमूल विचार है।
ये विचार तो आपको हर क्षण करना ही चाहिए। तो कौन कौन व्रतों को जानता है या अपने आश्रम में लाने की कोशिश करता है? कोई है यहाँ पर? अब विचार कीजिए कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जैनों की पहचान क्या थी? जैनों की पहचान क्या थी? जैनों की पहचान थी क्या? बहुत अच्छा, आपको अपनी पहचान का पता तो पता है, पर क्या हम ये कर रहे हैं? मैं गारंटी से बता सकती हूँ कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उसमें से 1 या 2 लोग को छोड़ के लोग अपने जीवन में पानी छान के पीते होंगे, रात्रि भोजन का त्याग किया होगा और देव दर्शन का नियम होगा। बहुत कम लोग होंगे, है ना? हाथ उठाना चाहिए जो मतलब जीवन पर्यंत करके आते, जैन होने का अस्तित्व का मेंटेन करके आए कि हाँ मैं जैन, ये आपकी पहचान है। अभी एक और मुझे अंकल जी सुबह बोले थे उनकी 2 प्रतिभा थे, तो निश्चित ही रूप से करते होंगे, तो 2 लोग ही हैं। आप सोचे 50 आए कैसे 50 लोग बैठे होंगे यहाँ पर, 3 लोग ही हाथ हैं। तो आप इस विषय की गंभीरता को समझिए। 4 लोग इस विषय की गंभीरता पे सोचिए कि हमने क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने आत्म कल्याण के मार्ग से तो चित हो ही चुके हैं, पर हमें सोचने की बात है कि हम अपनी संस्कृति, हमारी धरोहर के साथ क्या कर रहे हैं। ये हमारी पहचान है। हम जैनत का पहले लोग अपने आप को छन्ना लेके ट्रेन में दिखता था तो अपने आप समझ जाते थे कि जैन जा रहा है, उसको और सम्मान से देखा जाता था। पर आज हमने इसको क्या कर दिया है, हम अपनी पहचान को भूल गए हैं, हमने अपनी आइडेंटिटी भूल गए हैं। इसका मतलब है कि आप अपने अस्तित्व को क्वेश्चन करने लगे हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है, तो इस पर थोड़ा सा चिंतन किया था मैंने कि इसके कारण क्या है। आपको क्या लगता है क्या कारण है कि हम आज अपनी संस्कृति को मोक्ष मार्ग साइड में चला गया, बहुत दूर चले गए। अब तो सिर्फ आपकी बेसिक एग्जिस्टेंस की, आपकी आइडेंटिटी में क्वेश्चन है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। एक 3 छोटे से जो नियम है उसको हम क्यों नहीं पालन कर पा रहे? इज इट बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन? पश्चात संस्कृति को हमने बहुत अपना लिया है, तो वो भी तो हम ही है उसके कारण कि हम उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि हमारी एक गलती है, उनकी तो कोई गलती नहीं है। कोई आप पे आके इम्पोज नहीं ना कर रहा है कि आप लोगों को हमारी तरह ही करना है। जबकि बाहर आप जाते हैं और जब से आपको ये दिखते, जब से मोदी जी पावर में आए हैं तो काफी इंडियन कल्चर का बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको प्राउड, और अब तो सब बच्चे ही जितने भी कॉलेज गोइंग बच्चे हैं या जितने भी नई जनरेशन है सब अब्रॉड में एक ना एक अपने जीवन में तो जाके आते हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोई भी फील्ड की हो, सब लोग अपने जाते हैं। वहाँ पर जैन मंदिर आपको हर जगह मिलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जैनत का वहाँ पर प्रचार प्रसार है। पर हम वहाँ जाके क्या अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं कि उनकी तरह मिल रहे हैं? क्वेश्चन ये है। हमने क्योंकि संस्कार ही नहीं डाले हैं कि वहाँ जाके हम, इसलिए हम वहाँ जाके उनकी जैसे बन जाते हैं। तो कहीं हमें सोचने की जरूरत है कि हम आगे वाली पीढ़ियों को क्या देके जा रहे हैं। अब मैं अपना एग्जाम्पल लूंगी, किसी और को नहीं दूंगी, किसी को और का नहीं दूंगी। जब मैं गई थी लंदन पढ़ने के लिए तो वहाँ पर मेरा सिर्फ इतना ही नियम था क्योंकि उसके थोड़े दिन पहले मैंने महाराज जी को आहार दिए थे। उनने मुझे नियम दिलाया था कि बेटा तो बाहर पढ़ने का मतलब कि आलू और प्याज छोड़ो तभी वो आहार लेंगे। तो मैंने कोई हर बच्चे के मन में विकल्प आया था कि बाहर रहते हैं कैसे मैनेज होगा। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं प्याज का त्याग कर दूंगी, आलू का त्याग कर दूंगी, प्याज तो मतलब हर मतलब आलू तो मैनेज नहीं कर सकते, प्याज शायद मैनेज नहीं हो पाए। तो
उनमें भी उनकी श्रेष्ठता देखिए, उनका उपकार, इतने उपकारी थे वो मेरे लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, जितना हो सके उतनी कोशिश करना। तो मैं जिस दिन से गई थी, और मैं जैन कुल में जन्म लिया है, तो भी मेरे अंदर इतना नहीं था, पर ये था कि मैं खुद सहजता से वहाँ जाती थी, और अगर देखे तो मैं वहाँ पर सब मैनेज कर सकती थी, क्योंकि लंदन में बहुत से गुजराती फैमिलीज रहती हैं जहाँ पर गुजराती श्वेतांबर अपनी जो नियम है उनको बहुत दृढ़ता से पालन करते थे। वहाँ पर आपको आराम से जैन फूड मिलना कोई बड़ी बात नहीं था। तब भी अब वो मैंने सिर्फ आलू पे त्याग किया था ना, तो मैंने सिर्फ उसी पे फोकस किया। वहाँ पर मुझे अवेलेबल था जैन फूड, मेन्यू में लिखा रहता था, तब भी मैं नहीं खाती थी। मुझे अगर किसी आलू के तो त्याग तो प्याज खाने में भी हर्ज लगता है, तो मैं प्याज भी खाती थी। तो ये था कि मैं मंदिर वहाँ पर रोक जाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बचपन के संस्कार थे कि दिन में एक बार कभी ना कभी मंदिर जाना चाहिए आपको। तो वहाँ पर मैं ढूंढ लिया था कि आसपास जो भी मंदिर है, तो एक बार कुछ भी अपने टाइम टेबल और शेड्यूल में मैनेज करके वहाँ जाती थी। तो ये सब चीजें हैं कि हमने संस्कार में क्या डाला है। वहाँ पर मैं एक श्वेतांबर फैमिली थी, उनके साथ रुकी थी। अब उनकी चर्या देखिए, वो वहाँ पर 12 साल से रह रहे थे, तो उनने अपने जैनत्व को दृढ़ता से पालन कर रहे थे। वो छान के पानी पीते थे, वो आलू प्याज नहीं खाते थे। उन सब लोगों ने कम्युनिटी ने मिलकर एक वहाँ पर स्थानक बना रहे थे, छोटी सी प्रतिमा विराजमान कर थी। तो वो लोग अपने नियम को पूरा पालन कर रहे थे। वो जरूर एकांतवाद से ग्रसित होंगे, तो वो अपनी चर्या में, उनके आश्रम में कोई दोष नहीं था। अपनी एटलीस्ट अपनी आइडेंटिटी को वहाँ पर मेंटेन करके चलते। तब मुझे कहीं ना कहीं गिल्ट भी होता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं दिगंबर हूँ, पर मैं अपने जैन आइडेंटिटी को वहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। वहाँ पर जैसे लोग जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे, वो सब तो नॉन जैन थे, तो मैं उनके साथ मिल गई थी। तो मैं उनकी तरह बिहेव करने लगी थी, या उनकी तरह वो लाइफस्टाइल अपनाने की। एक हर बच्चे में रहते कि बाहर गए हैं तो उनके जैसे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं माइंड में कि वो हमसे श्रेष्ठ है, तो हमारे अंदर वो आइडिया रह गया कि वेस्टर्न मतलब वो हमसे ऊंचे हैं और इंडियन मतलब थोड़े से कम है। तो ये चीज़ हम लोग को ब्रेक डाउन करनी है, जिससे हमारी आइडेंटिटी सेव हो सके। ये सब रियलाइज मुझे अब जाके हो रहा है। उस टाइम में तो मैं वो एक बचपना में भी होते हैं और उतना कुछ विवेक भी नहीं था, पर अब मैं सोचती हूँ कि उन लोगों ने तो अपनी वहाँ रहते हुए भी अपनी कोई पालन करना मुश्किल नहीं था, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे सामने चीजें थी, पर मैंने जान के भी उनको अपनाया नहीं था। वो तो मैं अपने उसमें लगी हुई थी, अपने कोई संसार में लगी हुई थी, तो उसके मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मतलब चीजें आसान होती हैं, आपको पालन करने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल आप सबने सुना होगा, सुम्मा सती का, सुना है किसी ने? एक छोटी सी बच्ची थी, उसने मुनिराज से बचपन में ही नियम लिया था रात्रि भोजन त्याग का। उसकी शादी जैनिक परिवार में हो जाती, तब भी उसके लिए उसकी सास ने बहुत विपरीत स्थितियां पैदा करती है, तब भी वो अपने नियम से डगमगाती नहीं है। तो ये सोचने की बात है कि एक छोटी बच्ची, 8-10 साल की बच्ची, एक नियम को अपने जीवन भर पालन कर रही है। जैनिक में जाके भी कितनी कठिनाइयों से उसको कठिनाइयां उसके जीवन में, तब भी वो दृढ़ रही अपने संकल्पों में और अपने नियमों में। ये तो हम तब भी मनुष्यों की बात कर रहे हैं। हमारा वर्तमान युग में ढेरों और ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे क्रियंस ने, जैसे पार्श्वनाथ भगवान की जीवनी भी आता है कि जब वो हाथी की पर्याय में थे, तब क्रोध भड़क गया था। वो एक मुनिराज जंगल में तपस्या कर रहे थे, उनको देख के उनका क्रोध भड़क गया था, तो वो उनकी तरफ उसको हमला करने के लिए उनकी तरफ भागे। तो मुनिराज का दर्शन करके वो शांत हो गया और उसने अनुव्रत को धारण कर लिया, और उसने पूरे जीवन पर्यंत उस सूखी सचित का त्याग कर देता था, सूखी पत्तियां खाता था, जो झरने का पानी उसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर मानते थे, वो पानी पीता था, जिसमें जीव रहित पानी पीता था। अब सोचिए क्रियंस जिसमें ज्यादा विवेक भी नहीं है, वो व्रतों को पालन कर सकता है। हम तो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य जैन कुल में जन्मे, हम क्यों कतरा रहे हैं व्रतों को पालन करने के लिए? ऐसी क्या मजबूरी है हमारी कि हम व्रतों को धारण नहीं कर पा रहे हैं?
ये सोचने की बात है क्या कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक प्रमाद है, हमने अपने कंफर्ट जोन बना के रखा है, तो हम चाहते भी उसे नहीं निकलना चाहते। हमें लगता है कि सीधे बाथरूम में जाएंगे, सीधे नल ऑन करेंगे, पानी आ जाएगा, कौन छन्ना लगाए। जबकि छन्ना लगाना कोई मेहनत नहीं लगती है, कुछ सेकंड से काम होता है, एक इधर से नॉट मारने, इधर से नॉट मारने, आपको छन्ना लग जाएगा, पानी छन जाएगा। हम तब भी हमें एक लग्जरी की आदत हो गई तो हमने घर में गीजर लगा के रख दिया। हम ये नहीं देखें कि गीजर से कितनी हिंसा होगी, हम उसकी जगह एक रॉड यूज कर सकते हैं। हम मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल क्योंकि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है तो हम उसको एक बना रहे हैं, पर मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल तो चेंज करना वैसे आप सुकून रखें। पानी गर्म करने के लिए आपको एक गैस या रॉड से हो जाएगा, आपको गीजर लगाने की जरूरत नहीं है। हम वो भी नहीं करते। ये तो बहुत ही छोटी मंदिर, तो आजकल इतने पंचकल्याण करवा रहे हैं आचार्य विष्णु सागर जी की आपको हर कोने में आपको मंदिर मिल जाएगा, तब भी हम मंदिर जाने में कतरा रहे। हम अपने इतने बिजी कोई नहीं होता कि 5 मिनट के सिर्फ दर्शन करके बाहर आ गए। मत करो पूजा, मत करो जाप, कुछ मत करो, सिर्फ दर्शन करो, क्योंकि जिन्हें भगवान के दर्शन मां से असंख्यात कर्मों की निष्ठा होती है। दर्शन करने में तो कुछ सेकंड्स ही लगते हैं, नहीं मिनट भी नहीं लगना, कुछ सेकंड्स लगते हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर रहे। और रात्रि भोजन त्याग तो इतना बेसिक है, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तब मैंने किया है, तब से मैं रात्रि भोजन के त्याग करते आई हूँ, तो मुझे पता है कि इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना हम लोग मान लेते हैं। आधे से ज्यादा दिक्कत तो मम्मी पापा की होती है कि बच्चा लेना भी चाहता है तो मम्मियाँ उनको रोक करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं मैनेज, बच्चा वीक हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा। अरे एक दिन नहीं खाएगा, एक टाइम तो कुछ हो नहीं जाएगा। अगर आप कोई प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, सब लोग अपनी यथाशक्ति के हिसाब से एक टाइम भोजन करें, क्या आपके शरीर में इंच मार की कोई डिफरेंस आया? नहीं। उपवास भी कर लेंगे, किसी दिन मान ली इतना बिजी हो गया आप ऑफिस वर्क में कि आपको नहीं खाने का टाइम मिला, तो क्या एक उपवास से कुछ आपके शरीर में अंतर आता है? क्या आपकी कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती है? नहीं होती। इट्स मोर गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स मोर डिटॉक्सिफाइंग, है ना, एक उपवास कर तो इतना कोई नियमों को पालन करना, हमारे पास ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें अंदर दृढ़ता आ सकती है कि कैसे कैसी परिस्थितियों में लोगों ने अपने व्रतों को पालन किया जस्ट टू सेव इट्स आइडेंटिटी। तो हम वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये विचारने की बात है। बच्चों को तो एक बार आप सिखा भी सकते हो, उन्हें डांट मार के लाइन में निकाल भी सकते हो, पर ये आप लोग को सोचने की बहुत जरूरत है कि आप जीवन के, आपका जीवन आधे से ज्यादा गुजर चुका है। अगर इस टाइम पे आप अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपके इस पर्याय का मूल ही खत्म हो जाएगा। आपने इस जो आपको इतनी अच्छी पर्याय मिली है उसको आप वेस्ट कर देंगे। तो बस इन्हीं भावनाओं के साथ कि सब लोग अपने जीवन में व्रतों को धारण करें, सम्यक आचरण को धारण करें, जिससे कि हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो और हम भी शीघ्र अतिशीघ्र से विश्राम जाकर विराजमान हो। जय बोलिए परम पुरुषोत्तम कन्या विशा श्री माता जी की जय। अनंतानंद से परमेष्टि भगवान 10 लक्षण महापर्व की जय। भारतीय